सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शान्ति शान्ति शान्तिः। पवन मुक्तासन भाग 2 पाचन उदर समूह। इस समूह के आसन विशेष रूप से पाचन तंत्र को सशक्त बनाने के लिए है। अपच, कब्ज, अम्लता, अधिक वायु या गैस, भूख की कमी, मधुमेह, पुरुष या स्त्री की प्रजनन प्रणाली की गड़बड़ी और स्फीत शिरा में पीड़ित व्यक्तियों के लिए ये बड़े उपयुक्त अभ्यास हैं। ये उदर प्रदेश के ऊर्जा अवरोधों को भी दूर करते हैं। यहाँ पे हार्निया, पेट संबंधित समस्त रोगों के लिए बहुत उपयोगी होता है। पाचन को बढ़ाता है, हमारे लीवर को मजबूती प्रदान करता है। सजगता, पूरे अभ्यास के दौरान निम्नांकित पर अपनी सजगता बनाए रखें। जैसे निम्नांकित अर्थात नंबर 1, उसके अंदर गति के ऊपर, श्वसन के ऊपर, मानसिक गणना के ऊपर, अंतः उदरीय दबाव के ऊपर, मांसपेशियों के खिंचाव के ऊपर, इन सभी निम्न अर्थात निम्नांकित बिंदुओं के ऊपर अपनी सजगता को बनाए रखें। अभ्यास के क्रम में विश्राम। अभ्यास आरंभ करने के पूर्व शरीर और मन को शांत एवं शिथिल करना चाहिए। श्वसन के अभ्यास से यह स्थिति निश्चित रूप से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त 2 आसनों के बीच भी श्वसन में लेटकर थोड़ी देर शरीर को शिथिल कर लेना चाहिए। सामान्यतः 1 मिनट या 30 सेकंड का विश्राम भी पर्याप्त है, किंतु अच्छा होगा कि श्वास प्रश्वास की गति सामान्य होने तक ही विश्राम करें, अधिक जोर न लगाएं। इस समूह के आसन प्रारंभ करते समय यह परामर्श दिया जाता है कि एक ही बार में सभी आसनों को नहीं करें, विशेषकर उन आसनों को जो दोनों पैरों के साथ किए जाते हैं। अच्छा यह होगा कि एक बार में एक अभ्यास को चुनें और उसे पूर्व के अभ्यासों के साथ जोड़ दें। पवन मुक्तासन भाग 2 समूह के आसनों के अभ्यास में अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है और इससे पीठ के निचले भाग पर जोर पड़ सकता है। इसलिए अपनी शारीरिक क्षमता के प्रति सजग रहें और अभ्यास के दौरान अधिक जोर न लगाएं। सीमाएं। हाई ब्लड प्रेशर, गंभीर हृदय रोग, पीठ दर्द जैसे साइटिका और स्लीप डिस्क के रोगियों या जिसने हाल ही में पेट का शल्य क्रिया अर्थात सर्जरी कराई हो, उसे ये अभ्यास नहीं करने चाहिए। इस संबंध में कोई संदेह हो तो आप परामर्श ले सकते हैं।
पवन मुक्तासन भाग 2 की प्रारंभिक स्थिति। ये सभी आसन पीठ के बल लेटकर किए जाते हैं। दोनों पैरों को एक साथ एक सीध में रखें। दोनों भुजाओं को बगल में, हथेलियां जमीन पर और सिर गर्दन मेरुदंड एक सीध में रहे। कोशिश करें एक मोटा चद्दर या मोटा कंबल का उपयोग अवश्य करें, विशेषकर सुप्त पवन मुक्तासन और झूलना लुढ़कना वाले आसन में, जिसमें शरीर मेरुदंड की कशोरिकाओं को संतुलित किया जाता है। आइए पवन मुक्तासन भाग 2 का पहला आसन उत्तान पादासन करें। प्रारंभिक स्थिति में लेटे जाएं, हथेलियां जमीन पर रखें। श्वास लेकर दाहिने पैर को आराम से जितना संभव हो ऊपर उठाएं। पैर को शिथिल और बिल्कुल सीधा रखें। बायां पैर सीधा और जमीन पर रहे। इस स्थिति में 3 से 5 सेकंड तक रुकें। मानसिक गणना करें और श्वास को रोकें। श्वास छोड़ते समय धीरे धीरे वापस जमीन पर लाएं। यह एक चक्र हुआ। इस अभ्यास को दाहिने पैर से 5 बार, फिर बाएं पैर से 5 बार करें। दोनों पैरों को एक साथ उठाकर भी इसको दोहराया जा सकता है। श्वसन, पैरों को उठाते समय श्वास को लें, पैरों को रखते समय श्वास को छोड़ें। श्वास प्रश्वास का विशेष रूप से ध्यान दें। सजगता, पैरों की गति को श्वास प्रश्वास के साथ समकालित करने पर अंतिम स्थिति में पैर में जहां खिंचाव हो रहा है वहां और मानसिक गणना पर विशेष प्रभाव रखें। लाभ, यह आसन उदर की पेशियों को सुदृढ़ बनाता और अंगों की मालिश करता है। यह पाचन तंत्र, पीठ के निचले भाग, श्रोणीय एवं मूलाधार प्रदेश की पेशियों को सुदृढ़ बनाता और अंग भ्रंश को ठीक करता है। इसको 15, 25, 35, 45 डिग्री सेंटीमीटर उठाकर उत्तान पादासन किया जाता है। इसका विशेष रूप से ध्यान दें। दूसरा अभ्यास चक्र पादासन। प्रारंभिक स्थिति में लेट जाएं। घुटने को सीधा रखते हुए दाहिने पैर को जमीन से 5 सेंटीमीटर ऊपर उठाएं। पूरे पैर को दाहिनी ओर से बाईं ओर बड़े से बड़ा वृत्त बनाते हुए 10 बार घुमाएं। पैर को घुमाते समय एड़ी का जमीन से स्पर्श न होने दें। विपरीत दिशा में भी 10 बार घुमाएं। बाएं पैर से इसकी पुनरावृत्ति अर्थात इस आसन को दोहराएं। अधिक जोर न लगाएं। प्रारंभिक स्थिति में आकर उदर श्वसन द्वारा श्वास प्रश्वास की गति सामान्य तक विश्राम करें।
इस अभ्यास का दूसरा चरण, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं। पूरे अभ्यास के दौरान उन्हें सीधा रखें। दोनों पैरों को दाहिनी से बाईं ओर और फिर विपरीत दिशा में 3 से 5 बार घुमाएं। पैरों को घुमाते समय बड़े से बड़ा गोला वृत्त बनाएं। श्वसन अभ्यास के दौरान श्वास प्रश्वास सामान्य रहे। सजगता प्रत्येक चक्र में की जाने वाली मानसिक गणना पैरों को घुमाते और नितंब एवं उदर पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सजग रहें। लाभ, नितंब संधियों, मोटापे, हार्निया, उदर एवं मेरुदंड की पेशियों की शक्ति बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। हमारे शरीर के समस्त विकारों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे पेट के विकार, पेट की एक्स्ट्रा अधिक चर्बी, हमारे घुटने के दर्द, जंघे के दर्द, हार्निया से संबंधित परेशानी, हमारे लीवर से संबंधित परेशानी, भूख का कम लगना, नाभि का हट जाना, इन सब के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इस अभ्यास को 1 चरण 2 चरण में किया जाता है। सबसे पहले दाहिने पैर को ऊपर उठा करके चक्र के अनुसार घुमाएं। उसके बाद बाएं पैर से इस अभ्यास को दोहराएं। ऐसे ही दोनों पैरों से भी इन अभ्यास को दोहराएं और करें। इसका अगला आसन पाद संचालनासन। पाद संचालनासन तीसरा अभ्यास है। प्रारंभिक स्थिति में लेट जाएं और अपनी मन स्थिति को तैयार करें तीसरे अभ्यास के आसन के लिए। वापस पुनः दाहिने पैर को ऊपर उठाएं। घुटने को मोड़ते हुए जांघ की बच्च के निकट लाएं। पैर को सीधा करते हुए पूरा ऊपर उठाएं। फिर पैर को आगे की ओर बढ़ाते हुए सीधा नीचे लाएं। पुनः घुटने को मोड़ें और उसे वक्ष के निकट लाकर साइकिल चलाने की प्रक्रिया पूरी करें। अभ्यास के दौरान एड़ी का स्पर्श जमीन से न हो। 10 बार सीधा और 10 बार उल्टा पैडल घुमाने जैसा घुमाएं। बाएं पैर से इसकी पुनरावृत्ति या इस अभ्यास को दोहराएं। श्वसन पैर को सीधा करते समय श्वास लें। घुटने को मोड़ते समय और जांघ का वक्ष से स्पर्श कराते समय श्वास छोड़ें। इस अभ्यास को दाहिने पैर से पूर्ण होने के बाद पुनः बाएं पैर से दोहराएं। यह अभ्यास एक एक क्रम के अनुसार किया जाता है। पहले बाएं पैर से किया आपने, उसके बाद दाहिने पैर से करेंगे, उसके बाद दोनों पैर से करेंगे। यह दूसरे चरण में आता है। अब दोनों पैरों को उठाएं और साइकिल चलाने की तरह
क्रमानुसार घुमाएं। 10 बार सीधी, 10 बार उल्टी दिशा में घुमाएं। श्वसन संपूर्ण अभ्यास के दौरान श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी। चरण 3, दोनों पैरों को उठाएं। पूरे अभ्यास के दौरान उन्हें एक साथ रखें। पीछे की ओर ले आते समय दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए जितना संभव हो सके वक्ष के निकट लाएं। आगे की ओर लाते समय पैरों को पूरी तरह सीधा कर लें। घुटनों को सीधा करते समय जमीन से ठीक ऊपर पहुंचाने तक धीरे धीरे यह एक साथ अभ्यास को करें। आप इस अभ्यास के लाभ को अपने अंदर समाहित होने दें। इसका ध्यान आपके मन आपका एकाग्र हो रहा है ऐसी भावना करें। आपके विकार, आपके रोग समस्त दूर हो रहे हैं। इस अभ्यास से अपने अंदर मिलने वाले प्रभावों को ध्यानपूर्वक अंदर समाहित करें, जिससे आपके विकार, आपके रोग दूर हो रहे हैं। इसका विशेष रूप से आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। पूरे अभ्यास के समय सिर सहित शरीर के शेष भाग को जमीन पर सीधा रखें। प्रत्येक चरण का अभ्यास पूरा करने के बाद प्रारंभिक स्थिति में विश्राम करेंगे। जब तक श्वास प्रश्वास की गति सामान्य न हो जाए। यदि उदर की पेशियों में ऐंठन महसूस हो तो गहरी श्वास लें। धीरे धीरे उदर को बाहर की ओर फैलाएं और तब श्वास छोड़ते हुए संपूर्ण शरीर को शिथिल करें। अधिक जोर न लगाएं। विशेषकर इन अभ्यासों को करते समय आपका मस्तिष्क शांत, आपका पेट शांत, आपके समस्त रोग, समस्त विकार दूर हो रहे हैं। अगले अभ्यास के लिए पुनः अपनी मन स्थिति को तैयार करें और अगला अभ्यास प्रारंभ करें। सुप्त पवन मुक्तासन। प्रारंभिक स्थिति में लेटे रहेंगे। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ेंगे। जांघ को वक्ष के निकट लाएंगे। दोनों हाथों की अंगुलियों से फंसाकर दाहिने घुटने को कसकर पकड़ेंगे। बाएं पैर को सीधा जमीन पर रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। श्वास को बाहर रोकते हुए सिर को कंधों से जमीन से ऊपर उठाएंगे और नाक से दाहिने घुटने को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। अंतिम स्थिति में श्वास रोककर मानसिक गणना करेंगे। वापस रिलैक्स और सामान्य हो जाएंगे। वापस इस अभ्यास को दोहराएंगे। शरीर को शिथिल करेंगे और भावना करेंगे श्वास प्रश्वास का आपका पूरा ध्यान इसके ऊपर रहेगा। दाहिने पैर से 3 बार, बाएं पैर से 3 बार इस अभ्यास को दोहराएं। यह ध्यान रखें जो पैर सीधा है वह जमीन के संपर्क में रहे। दाहिने पैर से ही अभ्यास प्रारंभ करना है क्योंकि यह सीधे अधिरोही ऊर्ध्वगामी बृहदांत को दबाता है। उसके बाद बाएं पैर से अभ्यास करें क्योंकि इससे अवरोही निम्नगामी बृहदांत्र दबता है। चरण 2 प्रारंभिक स्थिति में ही रहें। दोनों घुटनों को मोड़ें और जांघों को वक्ष के पास लाएं। हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर घुटनों को ठीक नीचे पिंडलियों के ऊपरी भाग को दोनों हाथों से कसकर पकड़ें। गहरी श्वास छोड़ें। श्वास को बाहर रोककर सिर एवं कंधे को ऊपर उठाते समय नाक को दोनों घुटने के बीच स्थान पर रखते का प्रयास करें। श्वास को कुछ क्षणों तक बाहर रोकें। मानसिक गणना करते हुए सिर एवं कंधों को उसी स्थिति में रखें।
श्वास लेते हुए धीरे धीरे सिर, कंधों और पैरों को नीचे लाएं। यह भी अभ्यास 3 बार करें। चरण 1-2 अभ्यास को करें। इसका ध्यान आपके पूरे शरीर के ऊपर रहेगा। श्वास अंतिम स्थिति में मानसिक गणना, उदर के दबाव और गति पर रहेगी। सीमाएं हाई ब्लड प्रेशर अथवा साइटिका एवं स्लीप डिस्क जैसे रोगी व्यक्तियों के लिए यह अभ्यास नहीं करना है। सुप्त पवन मुक्तासन पीठ के निम्न भाग पेशियों को मजबूती प्रदान करता है। इस अभ्यास से मेरुदंड कशेरुकाओं को लचीलापन बनाता है। इस अभ्यास का प्रजनन, नपुंसकता, मासिक धर्म, महिलाओं संबंधित विकारों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। इस अभ्यास को करने से कब्ज, एसिडिटी, पेट संबंधी समस्त विकार दूर होते हैं। यह आसन हमारे संपूर्ण शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगले अभ्यास के लिए पुनः तैयार होंगे। अगला 5वां अभ्यास है झूलना लुढ़कना आसन। पीठ केवल सीधा लेट जाएं, सेम उसी स्थिति में आ जाएं सुप्त पवन मुक्तासन की। यह इसकी प्रारंभिक स्थिति होती है। शरीर को क्रमशः दाहिनी ओर और बाईं ओर लुढ़काते हुए पैर के बगल के हिस्से को जमीन से स्पर्श कराएं। 5 से 10 बार यह अभ्यास करें। श्वसन पूरे अभ्यास के समय श्वास प्रश्वास सामान्य। चरण 2 नितंबों को जमीन से थोड़ा ऊपर रखते हुए उकड़ू बैठें। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर घुटने के ठीक नीचे पैरों को कसकर पकड़ें। संपूर्ण शरीर को मेरुदंड पर आगे पीछे लुढ़काएं। आगे की ओर लुढ़काते समय पांव पर उकड़ू बैठने की स्थिति में आएं। पिंडलियों के ऊपरी हिस्से पर हाथों की पकड़ के कारण यदि ऐसा करने में कठिनाई का अनुभव हो तो घुटनों के नीचे जांघों को बगल से पकड़कर यह अभ्यास करें। 5 से 10 बार आगे पीछे लुढ़कें। श्वसन पूरे अभ्यास के दौरान श्वास प्रश्वास सामान्य। सजगता गति के समन्वयों पर। शवासन में विश्राम करते समय पीठ और नितंबों का आसन के प्रभाव के प्रति सजग रहें। सीमाएं पीठ की गंभीर बीमारी में यह आसन नहीं करना चाहिए। लाभ यह आसन पीठ, नितंब, कटी प्रदेश की मालिश करता है। प्रातः जागरण के तुरंत बाद करने पर यह अभ्यास अत्यंत लाभप्रद होता है। अभ्यास की टिप्पणी। इस अभ्यास के लिए कंबल को 2-3 तह मोड़ लेंगे, इसलिए कि मेरुदंड पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। हमारे मेरुदंड में किसी प्रकार की कोई क्षति, कोई परेशानी न हो, लुढ़कते समय इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। अगले अभ्यास के लिए पुनः अपनी मन स्थिति को तैयार करेंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगले अभ्यास का नाम है सुप्त उदराकर्षण। सुप्त उदराकर्षणासन। सुप्त उदराकर्षणासन की प्रारंभिक स्थिति में लेट जाएंगे। घुटनों को मोड़ें और पैरों को, दोनों तलुओं को नितंबों के पास जमीन के संपर्क में रखें। पूरे अभ्यास के दौरान घुटने और तलुओं को सीधा साथ साथ रखें। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को सिर के पिछले भाग के नीचे रखें। श्वास छोड़ते समय घुटने को जमीन पर लाने का प्रयास करते हुए धीरे धीरे पैरों को
दाहिनी ओर झुकाएं और पंजे एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। यद्यपि बायां पंजा जमीन से थोड़ा ऊपर उठा रहेगा। इसी के साथ सिर और गर्दन को पैरों के विपरीत दिशा में धीरे से मोड़ें। इससे संपूर्ण मेरुदंड में एक सा घुमावदार खिंचाव उत्पन्न होगा। अंतिम स्थिति में कुछ क्षण रुकें, वापस पुनः सामान्य हो। पुनः श्वास को लेते समय दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, सामान्य करें। इस अभ्यास को 5 बार बाईं और दाईं तरफ से करें। श्वसन, पैरों को जमीन की ओर झुकाते समय श्वास छोड़ें। अंतिम स्थिति में श्वास को रोकें। पैरों को ऊपर लाते समय श्वास लें। सजगता, श्वास अंतिम स्थिति में मानसिक गणना और मेरुदंड एवं उदर की पेशियों में घुमावदार खिंचाव के प्रति सजगता रखें। लाभ, यह आसन उदर की पेशियों और अंगों में अच्छा खिंचाव उत्पन्न करता है, जो पाचन क्रिया में सुधार और कब्ज में निराकरण में सहायक है। मेरुदंड की पेशियों के घुमावदार खिंचाव में देर तक बैठने के कारण उत्पन्न दबाव कड़ापन दूर करता है। वापस सामान्य और रिलैक्स होंगे। भावना करेंगे हमारे शरीर के समस्त रोग विकार दूर हो रहे हैं। अभ्यास 7, नौकासन। प्रारंभिक स्थिति में लेट जाएं, हथेलियां जमीन पर रहें। पूरे अभ्यास के दौरान आंखें खुली रहें। गहरी श्वास लें। श्वास को रोककर पैरों, भुजाओं, कंधों, सिर एवं धड़ को जमीन से ऊपर उठाएं। कंधों और पैरों को जमीन से 15 सेंटीमीटर से अधिक ऊपर न उठाएं। शरीर और नितंबों पर संतुलित करें और मेरुदंड को सीधा रखें। भुजाओं को भी उसी ऊंचाई पर एवं पैरों की अंगुलियों की सीध में रखें। हाथों को खुला रखते हुए हथेलियां जमीन की ओर रखें। दृष्टि पैरों की अंगुलियों पर रखें। वापस पुनः रिलैक्स और सामान्य होंगे। इस अभ्यास को 3 से 5 चक्र तक कर सकते हैं। श्वसन, शरीर को ऊपर उठाते समय पूर्व श्वास लें। शरीर को उठाते समय, तानते समय, नीचे की तरफ लाते समय श्वास को छोड़ें। सजगता, श्वास, गति, मानसिक गणना और अंतिम अवस्था में शरीर पर, विशेषकर उदर पर रखें। लाभ, यह आसन पेशीय तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्रों में क्रियाशीलता लाता है। सभी अंगों को पुष्ट बनाता है। इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। आलस्य एवं तंद्रा को दूर करता है। यह तंत्रिकीय तनाव को दूर कर गहन विश्राम प्रदान करने में विशेष रूप से सहायक होता है। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों पर प्रभाव पड़ता है। पवन मुक्तासन भाग 2 यह पूर्ण हुआ। पवन मुक्तासन भाग 2 हमारे पाचन उदर समूह, पेट संबंधित समस्त विकारों के लिए बहुत ही लाभदायक है। वापस रिलैक्स होंगे। थोड़ी देर शवासन करेंगे। इस पवन मुक्तासन भाग 2 को आपने किया, इससे जो भी लाभ, जो भी अनुभूति हो रही है वह अपने जीवन में उतारेंगे। यह पवन मुक्तासन भाग 2 पूर्ण हुआ, समाप्त हुआ।